सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत के नौकर की ओर से कई महत्वपूर्ण खुलासे पुलिस के सामने किए गए हैं। आपको बता दें, पूछताछ इस पूरे मामले पर जारी है और इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत का घरेलू नौकर जिसने खुलासा किया है और ये कहा है कि यूरोप से लौटने के बाद रिया और सुशांत में आपस में नहीं बनती थी। यूरोप से लौटने के बाद रिया सुशांत में नहीं बनती थी। 1.5 महीने सुशांत रिया के घर में ही रहे थे, लेकिन जब से वो यूरोप के दौरे पर गए और उसके बाद वापस आए, रिया का भाई सुशांत के घर पर पार्टी करता था। ये भी जानकारी उसकी ओर से दी गई है। नौकर ने सुशांत के शरीर को पंखे पर लटका देखा था, ये जानकारी भी उसने पुलिस से शेयर की है। शरीर को पंखे पर लटका देखा था, उसके बाद उन्हें उतारा गया था। ये तमाम बातचीत जो पुलिस ने की है, एक एक जानकारी लेने की कोशिश। सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज, जिसने ये बड़ी जानकारी पुलिस के सामने रखी है कि यूरोप दौरे से लौटने के बाद रिया और सुशांत में आपस में नहीं बनती थी, खटकती थी ये बातें। वहीं नीरज सिंह सुशांत का घरेलू कर्मचारी था। वो उस रोज सुशांत के घर पर ही मौजूद था जिस रोज सुशांत ने खुदकुशी की थी। सुनिए सुशांत से, सुशांत के बारे में उसने और क्या जानकारी दी है। सुशांत सिंह को गए ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया और अब भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया तो किया क्या। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से मिलने की जो सुशांत की ज़िंदगी में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। और उनमें से एक है नीरज सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ है और 24 घंटे वो सुशांत के घर पे हुआ करते थे, उनके साथ उनके घर पे हाउस कीपिंग का काम करते थे। तो नीरज, आप कितने वक्त से सुशांत के घर पे थे? मैं 1.5 साल से हूँ। मैं 2019 मई में आया था उनके साथ, तो मेरे को 1.5 साल हो गया अभी तक। तो सर ही छोड़ के चले गए, हम तो जाना नहीं चाहते थे, अब क्या करें। फिर भी अभी जैसा भी है चल रहा था, अच्छा सब कुछ ठीक था। वो अचानक पता नहीं क्यों गए, उसका वजह तो हमें भी नहीं पता। जैसे आपने कहा कि एक परिवार की तरह आप लोग सब एक साथ थे, कम से कम 12 लोगों का स्टाफ था, तो किसने कम कर दिया स्टाफ, किसने निकाला? कुछ लोग सर ने भी निकाले थे, कुछ लोग सर को भी काम अच्छा नहीं लगा था, तो जैसे वैसे ज़्यादातर तो निकाले थे, सर ने ही निकाले थे। तो उनको बोला गया, जब ही निकाला गया। अब ये नहीं पता कि किसने बोला। तो आपको भी शायद रिया ने कहा था कि छोड़ दो या निकल जाओ समथिंग? हाँ, मेरे को एक बार बोला था जब लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन के बीच में हमने कहीं जा भी नहीं सकता था। उस टाइम मजबूर था, जो है सांप है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह के रिश्ते थे सुशांत और रिया के, क्योंकि आप घर में ही रहते थे, 24 घंटे आप वहीं होते थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पता लगता है कि घर में माहौल कैसा है। उस टाइम तो सब ठीक ही था। सर यूरोप जाने के बाद तो माहौल तो फिर भी अभी तक ही ठीक था, क्योंकि सर और रिया मैम, सर उनके साथ रह के खुश थे। हमेशा ऐसा ही लगता था कि हमेशा खुश हैं वो। हाँ, दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, क्रूज बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैप्री है, तो वो खाली हो गया था। खाली होने के बाद तो 1.5-2 महीने तक ये फ्लैट ही नहीं मिला हुआ था नया। तो हमें जो है एक और में लड़का था, तो उन और 4 डॉगी थे, तो हमें पाउना वाले घर में भेज दिया जो डाम में है। ठीक, वो भी खराब लगती थी तबीयत या सिर्फ बोला गया था? नहीं, तबीयत बाद में जब मैंने देखा ना, तब तो मैंने ट्रीटमेंट चला था, जब भी तो सुना था। तब मैं यहाँ पे आया तो तबीयत डाउन थी, मतलब सर बहुत दुबले पतले हो गए थे। बस वही लोग। रिया के भाई शौविक भी आते जाते रहते थे? हाँ, वो भी आते रहते थे, मैम के साथ आते थे, वो भी आते थे, रहते थे। रिया घर से कब गई, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने पैकिंग भी की थी उनकी? हाँ, मैंने 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है। तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो, और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हमने कुछ देखा नहीं। 14 तारीख को ये जो हादसा हुआ, तो उसके पहले क्या हुआ वो हम नीरज आपसे जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को क्या हुआ? तो 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 13 या 12 तारीख को से मैम चली गई थी, तो मैम सबको न्यू बोल के गई थी ध्यान रखना। बाकी सर के दिमाग में पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता। 14 को मॉर्निंग को, 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन। मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डॉगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास, तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था। तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ, तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया,
कुछ देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है, ओके। हल्का फेस में स्माइल दिया, तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था, तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे तो मैंने खटखटाया, हल्का आराम से खटखटाया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा, फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। आधे घंटे बाद फिर गए, आधे घंटे बाद फिर सेफ गया, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ, मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया, 5-10 मिनट में वो भी आ गया। तो ताला चाबी वाले ने बोला कि अगर तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। हाँ, सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। हमने 2000 रुपये कैश दिए। तो मैं चाबी वाला चला गया, उन्हें बेच दिया हमने कहा जाओ। मैं, दीपेश, सिद्धार्थ ऊपर थे, और जो केशव भाई थे जो कुक थे, उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था, और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया, और सेट बोल के। हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके हुए। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा।